भोलेनाथ इनके क्या दुख है, इनके दुख दूर करो। भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, हम यहाँ भ्रमण करने आ रहे हैं, यहाँ इनके दुख दूर करने थोड़ी ना आ रहे हैं। हम थोड़ा भ्रमण करेंगे, जंगल में घूमेंगे। बोले ना, मैं रोज देखती है यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं और ये हमेशा जो है मतलब इनके वस्त्र भी नहीं है, शरीर पे कपड़े भी नहीं है इनका पहनने के लिए। तो बोला, आप इनकी गरीबी दूर करो, दुख दूर करो। बोले भोलेदानी भगवान शंकर की जय। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुम जिद्दी हो, जब तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो एक काम करो, इन तीनों के पास जाओ और इनको कहना कि एक एक आकर के मेरे से वर मांगे, एक एक वर। कितने? एक एक वर। बोला ठीक है। अब सबसे पहले मां पार्वती किसके पास गई? जो उस नरहारी की पत्नी थी। क्या थी? पत्नी। पत्नी को बुलाया मां पार्वती ने। बोला, हे देवी, आप बहुत गरीब बहुत निर्धन हो, मेरे पति महादेव आए हैं, बैठे हैं एक जगह पे, उनसे आशीर्वाद ले लो, वर मांग लो। अब वो पत्नी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा, वाह, आनंद आ गया, जब स्वयं महादेव जी आए हैं तो आज मैं ऐसा वरदान मांगूंगी कि हमेशा के लिए मेरी जो है सभी चिंताओं का निवारण हो जाएगा, दूर हो जाएगी मेरी चिंता। बोला ठीक है। अब क्या हुआ? भोलेनाथ जी बैठे हुए ऐसे, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ऐसे भोलेनाथ जी बैठे हैं समाधि में, ध्यान अवस्था में। इतने में वो लकड़हारे की पत्नी आई। बोला, हर हर महादेव। जब आप भोलेनाथ जी के पास जाते हो ना शिवालय में, मंत्र आए ना आए, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या हर हर महादेव, जय जय गंगे। तो भोलेनाथ जी उठ गए। बोला, हाँ देवी, बताओ क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में? बोला, भोलेनाथ, समस्या यह है कि मेरी उम्र जो है 55 साल की। कितने? 55 साल। मेरे पति हैं, रोज लकड़ियाँ काटते हैं। मेरा बेटा है, जवान बेटा, वो भी शादी के योग्य हो गया है। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है। बोला नहीं, बोला समस्या यह है कि मैं 55 साल की हो गई और मेरा पति का जो मन है वो दूसरी सुंदर स्त्रियों में लगता है। मैं बुढ़ी हो गई, पतली दुबली, मेरे ओर वो देखते भी नहीं है। आप मेरे ऊपर ऐसा करो, 16 साल की नव युवती बनाओ। कितने साल की? 16 साल, जवान सुंदर, जैसे 16 साल की लड़की होती है, ऐसा बनाओ। अब भोलेनाथ जी का ऐसे करने से क्या हो जाएगा? बोलो, वो तब देख लेंगे, पहले आप बना तो दो। भोलेनाथ जी ने कहा, बता कितने साल की बना दिया उसे? 16 साल की। और 16 साल की खूबसूरत जवान लड़की स्त्री, अब जो है वो जब वापस गई ना वहाँ आश्रम खा लेते हुए, उसका पति ही उसको नहीं पहचान पाया, वरना उसका बेटा पहचान पाया। उन्होंने सोचा कि मेरी माँ या मेरी पत्नी उधर गई थी, पर ये तो कोई जवान स्त्री यहाँ आ रही है 16 साल। जितने में वो उसको पूछते, इतने में इन्हें बोला, अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैंने अभी भगवान से वरदान मांगा है। क्या मांगा है? वरदान मांगा है, और उन्होंने मुझे 16 साल की नवयुवती बना दिया। जितने में वो अपने पति को कुछ बोलता है, इतने में एक राजकुमार आया। राजकुमार ने सोचा, ये दो काले कालू के पुरुष ये सुंदर राजकुमारी के साथ क्या कर रहे हैं, और उसने उस 16 साल की नवयुवती को अपने घोड़े पे बिठा दिया पीछे। बोला, आप ऊपर मेरे साथ चलो, इन काले कालू को दो पुरुषों से क्या कर रही है। जितने में ये उसको मुझे बोलती, इतने में उसे अपने घोड़े पे बिठा दिया और घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। ये बेचारे रोने लगे, पति भी और बेटा भी। अरे वो छोड़ दे, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। बोलो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, छोड़ दो, छोड़ दो। और राजकुमार ने एक थप्पड़ मारा दोनों को और उनको वहीं गिरा दिया। वो बेचारे रोते राते पुकार रहे हैं, और ये राजकुमार ने अपना घोड़ा दौड़ाया और सीधे आगे आगे भाग रहा। इतने में फिर वो
लकड़हारा रोने लग गया। और पार्वती माँ ने बोला तू क्यों रो रहा है? बोला भोलेनाथ का ऐसा वरदान है, मेरी पत्नी को 16 साल की लड़की बना दिया, मुझे एक राजकुमार ने समझ के अपने साथ भगा दे दिया घोड़े पे, और बोला मेरे और मेरे बेटे का क्या होगा? हम दोनों तो यहाँ जो है इसी जंगल में रोते रोते प्राण त्याग देंगे तुम्हें। तो माँ पार्वती ने बोला चिंता मत कर, तेरे पास भी एक वरदान है, जा वरदान मांग ले भोलेनाथ से। अब ये पिता गया।